2022, Anita and Anika are partners sharing profit equally. Their capital maintained following fluctuating capital account method. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं ये. एज ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख. कैपिटल कितने कितने है इनका? 5 लाख एंड 4 lakh. Partnership deed provide to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned net profit rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2021. Pass journal entry for interest on capital. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डायरेक्ट एंट्री बना लोगे आप लोग. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. तो जनरल एंट्री में कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट में. एंट्री क्या बनेगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू. पार्टनर्स के नेम क्या है? अनीता एंड अनिका. अंकिता. अनीता एंड अंकिता. अनीता कैपिटल अकाउंट टू अंकिता कैपिटल अकाउंट. तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है बेटा? फॉर्मेट में होगी एंट्री, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में होगी. ध्यान रखना है आपको. इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 5 लाख एंड 4 लाख एट द रेट ऑफ 10%. तो 5 लाख का 10% मालूम है आपको कितना आएगा? 50,000. एंड 4 लाख का 10% 40,000. so rupees 90,000. ठीक है, ये फॉर्मेट में ही करोगे, वो ध्यान रखना आप लोग. अब ये कैपिटल को किया मालूम है ना आपको? व्हेन कैपिटल आर फिक्स, सो पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट. और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, सो एट दैट टाइम अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? कैपिटल कैलकुलेट करना होता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी चार्ज करना है आपको, किस पे करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे. और ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है वो देख लीजिए. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. इट मींस 3/5 and 2/5. Their capital account has had credit balance for rupees 5 lakh and 6 lakh respectively on 31st March 2021. एंड का डेट दिया है, ईयर का एंड का डेट दिया है कैपिटल का. इट मींस ये कौन सा कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल. और जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है तो आपको ध्यान रखना है, वी आर कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट. ओके, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. कैपिटल दिया है 5 लाख एंड 6 लाख. आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,50,000 एंड 1 लाख. तो ड्राइंग कितना गिवन है बेटा? 150 एंड 1 लाख. ओके, क्या पूछा है इसने आपसे? पास जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करनी है आपको. और क्या कैलकुलेट करना है आपको? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. First one, we are prepare profit and loss appropriation account. प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में?
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 5 लाख। ओके, कैपिटल क्लोजिंग दिया हुआ है तो आपको मालूम है ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग प्लस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, पार्टनर्स नेम क्या क्या है बेटा, आशीष एंड आकाश। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना गिवन है इनका, तो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। ड्राइंग का अमाउंट जो भी दिया है प्लस कर देंगे, प्लस ड्राइंग 150 एंड 1 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। कोई प्रॉफिट गिवन होता तो माइनस कर देते, वो है नहीं है। तो इनका ओपनिंग कैपिटल कितना आया बेटा, 650 एंड 7 लाख। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अभी कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष कितना कैपिटल बेटा, 650, 10%, 65,000। आकाश 7 लाख, 10%, 70,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चार्ज करते हैं, डेबिट साइड, तो थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स नेम आशीष, आकाश। अमाउंट कितना है बेटा, 65 एंड 70, 135। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करना है आपको, टोटल है 5 लाख, 5 लाख लेस कर देंगे, सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर capital account. When capital are fixed, so profit or loss transferred to partner capital account. 5 lakh less 135, 3 lakh 65 profit हुआ, 3 lakh 65 profit distributed among Ashish and Akash in the ratio of, क्या रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, 3:2, 3/5, 2/5, 365 into 3/5, 365 into 2/5। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट। अभी आपसे बोला है एंट्री करने के लिए, तो 23 में जो एंट्री पूछा है, इन्हें किससे पूछा है, पास जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना है। क्या एंट्री करोगे बताओ, बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रुपीज 65, 70, 135, 135, 65, 70। ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। टोटल 135 एंड 135। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नंबर
On 1st April 2013, Giant Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in remote and backward area. They contribute capital rupees 80,000 and 50,000 respectively. Agreed to share profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provide interest on capital shall be allowed 9% per annum. During the year, firm earned profit rupees 7800. ओके, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 7800. ध्यान से देखिएगा. आप लोग क्या है बेटा, नोट भूल जाते हो, और नोट भूल जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा बनी रहेगी. पार्टनरशिप भी चल रहा है, सेकंड चैप्टर है, जो नोट मैंने आपको दिए हैं वो आपको यूज करने हैं. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना था आपको? 9%. चलिए पार्टनर्स नेम क्या क्या है आपका? जय एंड विजय. सो इंटरेस्ट ऑन जय कैपिटल, कितना कैपिटल जय का? 80,000, 9%, 7200. And next, interest on Vijay, capital rupees 50,000. Okay, 9%, 4500. Total rupees 11,700. When interest on capital or partner salary more than profit, at that time profit distributed in partner in the ratio of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. आपको ये नोट मैंने लिखवाया हुआ है. जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी की अमाउंट प्रॉफिट से कम हो, बेटा प्रॉफिट है 7800, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 11,700. तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंड पार्टनर सैलरी मोर देन प्रॉफिट, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो कैलकुलेट करेंगे. जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. क्योंकि क्या है, आपको मालूम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकती. जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. रेशियो क्या है बेटा? 7200, 4500. It means 8:5. So profit distributing among partner in the ratio of 8:5. It means क्या हुआ? 8/13, 5/13. So 2. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हम. प्रॉफिट कितना है? 7800. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 7800 दे पाएंगे, पर अमाउंट तो ज्यादा है. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो पार्टनर्स नेम जय विजय, 7,800 into 8/13, 7800 into 5/13. क्लियर है ये? मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे
तो नोट्स जो भी मैंने आपको लिखाए हैं उनको फॉलो करोगे। तो मैंने कहा था कि when interest on capital, partner salary, partner commission more than profit, so at that time it is distributed among partner। प्रॉफिट की अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे फिर पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 7800, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका अमाउंट कितना आ रहा है 11,700। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट, एट दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला और उस रेशियो में प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? तो देखिए ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट and the balance of the same as on 31st March 2020 amount rupees 160 and 140 for A and B. They are drawing during the year 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital 10% per annum on opening capital had been provided them. Calculate opening capital of partner that their profit was rupees 90,000। इस क्वेश्चन को करके देखिए। फर्स्ट वन, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सो फर्स्ट वन वी आर कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू closing capital plus drawing minus profit। पार्टनर्स नेम है ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है बेटा 160 एंड 140। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर कितना गिवन है क्वेश्चन में 30,000। ये ऐड कर देंगे 190 170 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा, so 90,000 distributed among A and B in the ratio of 3:2, it means 3/5 and 2/5। $90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट 1,36,000 and 134,000। So after that we are calculate interest on capital। क्या परसेंटेज दिया बेटा, ओके, so 10%। calculation of interest on capital interest on A's capital, interest on B's capital। So 1,36,000 into 10%, 134 into 10%, so amount rupees 13,600 and 13,400। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट द बैलेंस शीट नीलकांत एंड महादेव। बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में,
कैपिटल गिवन है बेटा 10 लाख एंड 10 लाख। करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं 1 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 2021 करंट ईयर का दिया हुआ है 8 लाख। ड्यूरिंग द ईयर माधव वर्क 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2021 rupees 10 lakh. Calculate interest on capital 5% for the year ended 31st March 2021. फर्स्ट वन, इसमें ये बताइए आप कि आपका जो कैपिटल मेथड है वो कौन सा है। कैपिटल अकाउंट की जो मेथड है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है और कैपिटल का बैलेंस भी दिया है। ठीक है, तो आपको तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चार्ज करनी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल में हमेशा बेसिक कैपिटल कितना है उसमें निकालेंगे। निकाल दीजिए कितना कैपिटल था इनका 10 लाख। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टनर्स नेम क्या है बेटा? नीलकंठ एंड महादेव। तो इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मुझे ही नहीं मालूम, कुछ नहीं करना। 10 लाख का 5%। क्वेश्चन देखने में आपको डर लग रहा होगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब आपको मालूम है कि भाई करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं वो इट मींस कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल पे ही चार्ज होगा। सो 10 लाख का 5% कितना आएगा बेटा? 50,000 ईच। सो ये है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉन्ग एंड शॉर्ट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आपको कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ रुपीज 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ रुपीज 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 150, आउट ऑफ विच रुपीज 1 लाख was transferred to जनरल रिजर्व। चलिए, तो स्टार्टिंग में आपको मालूम है हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में बैलेंस जो दिया होता है गिवन, वो कौन सा होता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। So first one we are calculate opening capital. So calculation of opening capital. First one closing capital plus drawing minus profit. So capital rupees 120 and 140. Partners name long and short. कैपिटल कितना है बेटा? 120 and 140. ड्राइंग बोलिए, लॉन्ग का ड्राइंग कितना है? ड्राइंग ऑफ long rupees 40,000 and drawing of short 50,000. So amount rupees 160 and 190 less profit. So profit amount rupees, आपको मालूम है प्रॉफिट 150 था, इसमें से 1 लाख रुपीस आपने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा? 50,000. It is distributed among long and short
इन द रेशियो ऑफ, कोई रेशियो गिवन है क्या? रेशियो गिवन नहीं है. व्हेन प्रॉफिट और लॉस रेशियो नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो एट दैट टाइम प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पार्टनर इक्वली. So 50,000 distributed among long and short, 1 by 2 and 1 by 2. So rupees 25,000 and 25,000. Amount of opening capital, rupees 1,35,000 and 1,65,000. Interest at the rate of, so calculation of interest. So interest on long capital rupees 1,35,000 into 8%. Interest on short capital 1,65,000 into 8%. जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29. Amit and Pramit started business on 1st April 2020 with capital rupees 15 lakh and 9 lakh. तो स्टार्टिंग का कैपिटल है, ईयर के स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल है 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2020, they decided that their capital should be 12,000 each. 1st अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, 12,000 ईच होना चाहिए. जिसका कैपिटल कम है वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा और जिसका कैपिटल ज्यादा है वो अपना कैपिटल विथड्रॉ कर लेगा. So on 1st October 2020, they decided their capital should be 12 lakh each. तो 1st अक्टूबर को इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 12 लाख ईच पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए. एक्सेस कैपिटल होगा तो विड्रॉ कर लेंगे और डेफिशिएंसी हो रहा है कैपिटल में तो पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे. तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड इंट्रोड्यूसिंग विड्रॉ और बाय चेक. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 8%. कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वन, 1st अक्टूबर तक जिसका कैपिटल जितना था उतना ही रहेगा. ओके, तो पार्टनर्स नेम है अमित एंड प्रमित. सो इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल. अमित का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था बेटा? 15 लाख. सो 15 लाख इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 8% इनटू 6 by 12. ये अक्टूबर तक का है बेटा. 1st अप्रैल टू 1st अक्टूबर. 1st अप्रैल टू 1st अक्टूबर. ठीक है. कितना हुआ ये? 60,000. अब 1st अक्टूबर के बाद तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 12 लाख. 1st October to 31st March, it means 6 months. 12 lakh into 8% into 6 by 12, 48,000. So total interest on capital of total interest on Amit capital. So interest on Amit कैपिटल रुपीज 1,08,000. ये तो हो गया आपका अमित कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अमित कैपिटल. अब किससे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन
क्या नेम है? भ्रमित। ओके, भ्रमित कैपिटल। तो फर्स्ट 6 मंथ तो कैपिटल जो था वही रहेगा इनका। तो स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था इनका? 9 लाख। सो 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। क्यों? फर्स्ट अप्रैल टू फर्स्ट अक्टूबर 36,000 एंड फर्स्ट अक्टूबर टू 31st मार्च। फर्स्ट अक्टूबर तो इनका कैपिटल इतना, फर्स्ट अक्टूबर के बाद दोनों का कैपिटल कितना हो गया बेटा? 12 लाख। तो फर्स्ट अक्टूबर के बाद जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कितने पे करेंगे? 12 लाख, 12 लाख ईच। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन भ्रमित कैपिटल। क्लियर है? So question number 30. Molly and Bholi contribute 20,000 and 10,000 respectively toward capital. They decided allowed interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share profit 2:3 and profit for the year is rupees 15,000. So distribution of profit. Profit distribute करना है आपको. When there is no agreement except for interest on capital. फर्स्ट कंडीशन है where there is no agreement except interest on capital, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो आपको मालूम है, ये देख लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितनी गिवन है बेटा? 1500। ओके, so by profit and loss account 1500। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। पार्टनर्स नेम क्या है? मोली एंड बोली। सो इंटरेस्ट ऑन मोली कैपिटल, कैपिटल कितना है बोली का बेटा? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। So 20,000 6% rupees 1,200. Second one, interest on holy capital. Interest on holy capital 10,000 capital है, 6% rupees 600. Total interest 1,800. When interest on capital more than profit, at that time profit distributing among partners in the ratio of interest on capital, or interest on capital ratio of interest on capital। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? 1200 इसका है, 600 इसका है। तो क्या रेशियो आया? दैट इज 2:1। सो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड होली रुपीज 1500। अगेन वही काम आ गया बेटा। व्हेन प्रॉफिट less than interest on capital या interest on capital more than profit, at that time profit distributing among partner in the ratio of interest on capital। So 2:1, 15,000 2/3 or 1500 2/3, 1500 1/3, so rupees 1,500। ये तो था आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इसी क्वेश्चन में क्या गिवन है? When there is an agreement
दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख रखा है पहले से ही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो फिर करना ही पड़ेगा आपको। फिर कंडीशन क्या होगी, फिर पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो क्या करोगे, देख लीजिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड बोली 20,000 6%, 10,000 6%, rupees 1,200 and 600, so 1,800। फिर आपकी कंडीशन ये होगी बेटा, इसमें क्या शो करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर capital account rupees 300, it is distributed among Moli and Boli in the ratio of, क्या रेशियो के मैंने क्वेश्चन में 2:3, तो 300 2/5 300 3/5 120 and 180। अगेन एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में एग्रीमेंट में इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है तो फिर जैसा मैंने आपको रूल लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन मोर देन प्रॉफिट एट दैट टाइम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो ये वाला हो गया। पर जब आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही शो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड करना है आपको एट द रेट ऑफ 6%, तो एग्रीमेंट में जो भी चीज शो होती है वो तो हमें फिर दिखानी पड़ती है, इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं कि भाई 6% इंटरेस्ट होगा, चार्ज तो कितना करेंगे। ये बात क्लियर है क्या?